यार वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्विक अपडेट कि 22 सेकंड को मेरा एक पेपर है, उस वजह से मैं 21 को पढ़ूंगा। उसके लिए आज मैं 20th को ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो बनानी है, वो भी आज बना दूंगा और ये तीनों वीडियोस को शेड्यूल कर दूंगा 23rd तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लाइव था मुझे गिव अवे का करना था, वो मैं 21st को नहीं करूंगा, 23rd की शाम को या तो 24 की शाम को अब उसको रीशेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो एक क्विक अपडेट देनी थी आपको। हे ऑल, इट्स आयुष, आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट गोल क्लाउड कैरियर रेडीनेस प्रोग्राम। आज की वीडियो मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि इसमें ज्वाइन करने के जो दोनों तरीके होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। मेंटर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कैसे बन सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के फायदे क्या होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। कोई यार सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया, बट मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत क्लोज है 2K सब्सक्राइबर से, तो इसको पहुंचा देना। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये, इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी बेहतरीन वीडियोस मैंने अपलोड करी है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग स्किल चैलेंज, उसके साथ साथ इंटर्नशिप, 5 ways टू मेक मनी, 7 को क्लास प्रोग्राम, 7 गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम्स। इस पर्टिकुलर मंथ में बहुत बेहतरीन वीडियोस अपलोड करी है, तो उन्हें जरूर चेकआउट करना, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल पे नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में मुझे आपको बताना है, जिसके एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। पहली ये, उस प्रोग्राम में अगर आप पार्ट लेंगे तो आपकी मिनिमम CTC 5 लाख की जॉब लगेगी। ये मिनिमम चीज है जो न्यूटन स्कूल आपसे वादा कर रहा है। अगर आपकी 5 लाख से जॉब नहीं लगी तो आपको पैसे नहीं देने होते हैं। तो यार आपकी मिनिमम 5 लाख CTC की जॉब लगेगी। अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आप इसमें जरूर एनरोल कर सकते हैं। और यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, काफी लोगों ने न्यूटन स्कूल की मदद से जॉब ली है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी यार कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक कर लेना। सो यार चलो बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका होता है अपने कॉलेज के फैकल्टी से ये पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कराना। उस फॉर्म के बारे में आपको बताता हूं, और फिर जब फैकल्टी आपके कॉलेज का फिल कर देगा उसके बाद आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं गोल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम के ऊपर। उसमें अगर आप अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं, कौन सा मैं आपको शो कर देता हूं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो 20 अप्रैल से शुरू होगा, इसमें अगर आप प्रोग्राम सिलेबस में जाएंगे और अगर नीचे आएंगे अल्टीमेट माइलस्टोन में, जो सारे अगर आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे और सारे स्किल बैचेस को कंप्लीट करेंगे, तो जब आप ये सब कुछ ले लेते हैं, अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो फिर आपको एक्सेस मिलता है गोल क्लाउड कैरियर रेडीनेस प्रोग्राम का, ठीक है। उसमें फिर आपको 2 ट्रैक मिलते हैं। पहला होता है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर ट्रैक और दूसरा होता है डेटा एनालिस्ट ट्रैक, ठीक है। इन दोनों में आपको जो पसंद हो ट्रैक उसको आप चूज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपका गूगल फैसिलिटेटर प्रोग्राम शुरू होगा, उसमें फिर आप अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करें, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, 40 क्वेस्ट और 20 स्किल बैचेस को, तब आपके पास मेल आता है, तब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर इस वाले तरीके में सिर्फ यार 1000 लोग ही ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है। इस वाले तरीके से अगर आप गोल क्लाउड रेडीनेस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का सोचेंगे तो सिर्फ 1000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है फैकल्टी वाला, उससे पूरा आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, बट वो तरीके के लिए आपको फैकल्टी से बात करनी पड़ती है। तो सिंपल तरीका मेरे हिसाब से ये रहता है। कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मेल बताता हूँ, कैरियर रेडीनेस प्रोग्राम के मेंटर कैसे बनते हैं, सब कुछ समझाता हूँ। तो बेसिकली ये दोनों तरीके थे जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा वाला तरीका है गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम वाला, उसमें अल्टीमेट माइलस्टोन करने वाला, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फिर जो पहला वाला तरीका है फैकल्टी वाला, वो समझाता हूँ, ठीक है। तो मानो आपने अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया और आपको इसका फ्री एक्सेस मिल गया। अब फ्री एक्सेस मिलने पे कैसे मेल आता है वो सब समझाता हूँ। तो यार ये पिछले साल का मेल है, ठीक है। कैरियर रेडीनेस कंफर्म योर इंटरेस्ट। जैसे ही आप अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ मेल आता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना आराम से। 1000 सीट्स होती है इसमें, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। जितने भी लोग अल्टीमेट माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा गोल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर वाला, ये वाला प्रोग्राम चलेगा 20 अप्रैल से लेकर 20 जून तक। तो 20 जून के बाद जिन भी लोगों ने अल्टीमेट माइलस्टोन कंप्लीट किया होगा, उनके पास ये मेल आएगा। और सिर्फ 1000 सीट्स होती हैं, तो जो पहले फिल कर देगा फॉर्म को उसको मिल जाएगा। बट इसमें फिल करने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि आपके पास 40 घंटे होने चाहिए, क्योंकि ये आपको जो 2 ट्रैक की मैंने बात करी थी, एक एसोसिएट वाला, दूसरा डेटा एनालिस्ट वाला, ठीक है, उसके लिए ये आपको कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी 1000 लोग ये पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करें अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करने के बाद, उनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि 40 घंटे वो दे पाए वो पर्टिकुलर कोर्स को, पूरे स्पेशलाइजेशन कोर्स को जो कोर्सेरा का ये प्रोवाइड करेंगे आपको, वो आप पूरा कंप्लीट कर पाए।
तो अगर आपके पास इतना टाइम हो, आप इतने टाइम की कमिटमेंट कर सकते हैं, तभी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करें, वो ये कहते हैं। पहली कंडीशन ये होती है, ठीक है। दूसरी ये 4-5 कोर्सेज आपको मिलेंगे। कोर्सेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स मतलब ये होता है एक कोर्स के अंदर 4-5 कोर्स, मतलब बंडल ऑफ कोर्स, उसको स्पेशलाइजेशन कोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको 4-5 कोर्सेज मिलेंगे जो आपको 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो ACE ट्रैक है, 2 ट्रैक थे, एक एसोसिएट वाला, एक डेटा एनालिस्ट वाला। तो जो ACE ट्रैक है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर वाला, उसमें आपको ACE एग्जाम भी देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग बताई है। ये 1 साल पहले वाला है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये इस साल का नहीं है, इस साल का आएगा तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। अभी मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ कि गूगल क्लाउड रेडनेस प्रोग्राम का काम चलता कैसे है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। ट्रैक अगर आपको ना याद हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों ट्रैक मिलते हैं, ठीक है। एसोसिएट वाला, दूसरा डेटा एनालिस्ट ट्रैक, ठीक है। तो जब आप ये सारी कंडीशंस को मानते हैं तो इन्होंने ये कहा है, जब ये मेल आया था पिछली बार, कि 10 जुलाई से पहले इसको फिल कर देना, और जो 1000 लोग करेंगे उनको फिर मैं आगे की चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे ये फॉर्म क्लोज है, ठीक है। मैं बस आपको समझा रहा हूं। तो पहला मेल ये आता है। मैंने क्या किया था, जब पहला मेल ये आया था तो मैंने ये फिल कर दिया था, ठीक है। मुझे अपना मेल मिला नहीं, इसलिए मैंने एक दोस्त का मेल मंगाया, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पहले ये फिल कर दिया, अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो जब आप स्टार्टिंग वाला फॉर्म फिल कर देंगे कि आपके पास 40 घंटे हैं, आप 4-5 कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए एकदम रेडी हैं, आप फ्री हैं, तब फिर आपके पास एक ये मेल आता है, करियर रेडनेस टाइम टू रिवील द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो ये है कि ये आपको करियर रेडनेस प्रोग्राम के मेंटर बनने की चांस देते हैं, ठीक है। बट उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो आपको करना पड़ता है। एक एक चीज को आराम समझना। इंट्रोड्यूसिंग यू टू द ऑल न्यू करियर रेडनेस स्टूडेंट मेंटर इनिशिएटिव, ठीक है। हु आर करियर रेडनेस स्टूडेंट मेंटर्स? कौन होते हैं? जो लीडर्स पैशनेट होते हैं टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। दीज स्टूडेंट्स लर्न एडवांस कॉन्सेप्ट अराउंड क्लाउड कंप्यूटिंग, मेकिंग देम रेडी टू क्रैक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड गूगल क्लाउड एसोसिएट। ये सब था, ठीक है। ये मेन चीज थी। और जो मेन काम होता है वो ये होता है, करियर रेडनेस मेंटर एक्ट्स एज ए प्राइमरी कंड्यूट बिटवीन स्टूडेंट्स, एनरोल्ड फैकल्टी एंड गूगल टीम। जो लोग दूसरे तरीके से ज्वाइन करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, कौन सा वाला? फैकल्टी के थ्रू, उनसे जो बातें करनी होती है वो करियर रेडनेस का जो मेंटर बनता है, स्टूडेंट मेंटर, वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है ये बनने का? पहले आपने 1000 लोग वाला फॉर्म फिल कर दिया, आपने अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास मेल आया कि आपको मेंटर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कैसे, वो समझ लो। पहली चीज ये, जो आपको कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स मिला है, क्योंकि आप 1000 लोग के फॉर्म भरने के बाद ही आप यहाँ पे आए, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी ये है कि जो आपको तीनों स्किल बैचेज नीचे गिवन है, ये आपको अगले 10 दिन में परफॉर्म करने होंगे। इनके बैचेज आपको अपनी क्लैप्स की प्रोफाइल में लेने होंगे, ठीक। और अगर आपके पास क्लैप्स का मंथली सब्सक्रिप्शन ना हो तो इन्होंने कहा है यहां से ले लो, ठीक है। अब ये सब एलिजिबल नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस बार आएगा तो सेम ऐसा ही आएगा। और सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? एक कोई लैब को कंप्लीट करना, 5 मिनट तक रुकना, तो आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये इन्होंने कहा है, ठीक है। सिलेक्शन फॉर सीआर स्टूडेंट मेंटर, करियर रेडनेस स्टूडेंट मेंटर इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर्म रिस्पॉन्सेज। अभी जो नीचे सिलेक्शन फॉर्म लिखा होगा उसको जब आप फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, जो भी क्राइटेरिया इन्होंने दिया ये सारी चीजें, पहले ये सब कंप्लीट करो, उसके बाद आपको सिलेक्शन फॉर्म फिल करना होगा। पहला क्राइटेरिया ये, कोर्सेरा स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करो। दूसरा ये, जो तीनों बैचेस गिवन है ये कंप्लीट करो, इनके बैचेस लो अपनी क्लैप्स की प्रोफाइल में, और फिर जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोनों को कंप्लीट कर लो, तब आप ये सिलेक्शन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको एक ही बार फिल करना है, 4 बार फिल नहीं करना है, ठीक है। आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये सारी स्किल बैचेज हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। मेंटर स्टूडेंट्स ऑन गूगल क्लाउड एंड क्लैप्स, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट ऑनलाइन सेशंस टू एड्रेस देयर क्वेरीज। एक तरह से ऐसे समझ लो कि एक तरह से स्टूडेंट मेंटर हैं आप गूगल क्लाउड के, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वैसे समझ लो, ठीक है। तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको करना पड़ेगा। व्हाई शुड यू बिकम अ सीआर स्टूडेंट मेंटर? क्यों बनना चाहिए? अगर आपको करियर बनाना हो क्लाउड में तो ये आपको हेल्प करेगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी। और रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं ये समझ लो, ये बहुत बेहतरीन होते हैं। आ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम गूगल टू यू, गूगल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। दूसरी बात, गूगल क्लाउड ब्रांडेड गुडीज, गूगल क्लाउड की ब्रांडेड गुडीज मिलती है आपको, और ये एकदम अलग गुडीज है ना। ऐसी गुडीज गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर लोगों के पास होती है ना, 30 डेज में ऐसी गुडीज मिलती है। ये एकदम बेहतरीन गुडीज होती है आपके पास, तो एक तरह से आप अलग से दिखेंगे, ठीक है। चांस फॉर कैरियर मेंटरशिप बाय गूगल इंजीनियर्स, टॉप परफॉर्मर्स। जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जो टॉप परफॉर्मेंस मेंटर्स होंगे, उन्हें गूगल के जो इंजीनियर्स हैं वो खुद गाइड करेंगे। तो ये बेस्ट चीज है, ठीक है। अभी ये सब ओपन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली थी, गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्ट लो, जो अभी 20 अप्रैल से शुरू होगा। उसके बाद उसमें अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करो। उसके बाद रेडी रहो, 1000 लोगों में आओ, 1000 लोगों में आओगे, उसके बाद आप करियर रेडनेस प्रोग्राम में पार्ट लोगे। उसके बाद आपके पास मेंटर बनने का ये ऑफर आएगा, फिर उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया है। पहला ये कोर्सेरा का जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और सेकंड ये कि तीनों जो बैचेज है ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इनके बैचेज अपनी प्रोफाइल में लेने पड़ेंगे क्लैप्स की, ठीक है। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर सिलेक्शन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो टॉप परफॉर्मिंग होंगे उनको ये सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ये सारी चीजें तो सबको मिलेंगी, बट जो टॉप
टॉप परफॉर्मिंग होंगे उनको ये लास्ट वाली चीज मिलेंगी। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये बात हो गई दो चीजों की। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जब आप मेंटर के लिए फॉर्म भर देंगे उसके बाद कुछ लोगों को डाउट्स हुए थे यार, ठीक है। तो ये पिछली बार मेरे पास मेल आया था जो लोगों को डाउट हुए थे उनके रिगार्डिंग, ठीक है। पहला डाउट ये था हाउ टू गेट क्रेडिट्स 1 मंथ पास। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आपको 1 मंथ का पास चाहिए, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए क्विक लैब्स का, तो बस क्विक लैब सपोर्ट में जाओ, उनको अपना कोड दिखाओ, वो अपने आप ही आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। सबसे सिंपल काम है अगर कुछ भी ना हो तो। और वैसे भी अभी तो मिला नहीं है तो इसके बारे में अभी मुझे समझा कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग पार्ट लेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है। अगर आपने एक बार कोर्सेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको फिर से करना है? नहीं। कोई पहले आपने पास्ट में स्किल बैच कंप्लीट किया होगा अपनी क्विक लैब्स की प्रोफाइल में तो आपको फिर से करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपकी प्रोफाइल में वो पर्टिकुलर बैच शो होना चाहिए। कोई लैब अगर अंडर मेंटेनेंस हो तो उसको छोड़ दो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। विच स्टूडेंट्स विल बी मेंटर आफ्टर बिकमिंग द कैरियर रेडनेस स्टूडेंट मेंटर। कौन से स्टूडेंट्स को आप मेंटर करेंगे जब आप कैरियर रेडनेस के मेंटर बन जाएंगे तो? यू विल मेंटर कैरियर रेडनेस स्टूडेंट्स। जो कैरियर रेडनेस के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको आप मेंटर करेंगे, क्योंकि 1000 लोग हैं, सबके सब तो मेंटर बनेंगे नहीं, कुछ 3 4 5 लोग मेंटर बनेंगे, बाकी जो भी लोग बच गए उनको आप मेंटर करेंगे, ठीक है। एंड वी विल प्रोवाइड द सिलेक्टेड मेंटर्स स्टूडेंट्स फॉर मेंटरिंग, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने और कही है कि मानो आप पहला और जो दूसरा स्टेप था वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, टाइम जा रहा है, तो आप पहले सिलेक्शन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर आप इनको बता सकते हैं कि इतने दिनों तक मैं कर दूंगा, ठीक है। ये स्किप कर सकते हैं, बट ये स्पेशल केस है। ट्राई करो पहले क्राइटेरिया 1 और 2 को कंप्लीट कर दो। क्राइटेरिया 1 था कोर्सेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स को कंप्लीट कर लो, और सेकंड था जो स्किल बैचेस थे उनको कंप्लीट करो, तब आओ। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोटा एक्सीडेड हो जाए तो इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, क्लैब सपोर्ट में जाके मैसेज करो, वो आपका कोटा रिमूव कर देंगे उस पर्टिकुलर लैब का। तो ये सारे डाउट्स भी हो गए। ये था यार आपका पहला स्टेप, ठीक है। गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्ट लेने के बाद ऐसे आप कैरियर रेडनेस प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे स्टेप के बारे में बताता हूं जो होता है फैकल्टी के थ्रू। मतलब कोई आपके कॉलेज का फैकल्टी हो वो उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर दे। कौन से फॉर्म को वो मैं आपको शो करता हूं, और फिर आपका पूरा इंस्टीट्यूट उसमें आ जाता है, तो फिर आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो यार ये है अपना गूगल क्लाउड रेडनेस प्रोग्राम का पेज, ठीक है। जो चीजें सीखने को मिलेंगी वो सब यहाँ पे आपको लिखा है। गेन प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, प्रैक्टिस विद हैंड्स ऑन लैब, लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। पहला है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर ट्रैक, ये वाला ट्रैक भी 16 वीक चलेगा, ठीक है। और दूसरा है आपका डेटा एनालिस्ट ट्रैक, ये वाला ट्रैक भी 16 वीक चलेगा। अब लर्न ऑन डिमांड, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? 40 घंटे का कंटेंट होगा जो मैंने आपको बताया। गेन स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको मेन में बता रहा हूँ, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड है सो एक्सपर्टीज, फोर्थ है गेट सर्टिफाइड। इस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए जो आपको पहले चीजें आनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। हर एक ट्रैक में जो पहले चीजें आनी चाहिए वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर की बात हो रही है। ऐसे ही डेटा एनालिस्ट में जो आपको पहले से आना चाहिए वो यहाँ पे लिखा होगा ये, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जो आपका मन हो उस पर्टिकुलर ट्रैक को आप चूज कर सकते हैं। एसोसिएट लेवल वाला थोड़ा सा सिंपल होता है। डेटा एनालिस्ट वाला कि मतलब आपको बेसिकली उसी में जाना है, डेटा में ही जाना है, एक पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। डेटा मतलब डेटा साइंस वाला भी, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। तो इसमें अगर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे आएंगे, ठीक है। तो ये है फैसिलिटेट अ कैरियर रेडनेस ट्रैक। कैसे कर सकते हैं? आस्क योर प्रोफेसर। कोई भी बच्चा नहीं होता है, एलिजिबिलिटी इज लिमिटेड टू फैकल्टी ओनली। इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट, अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो प्रोफेसर होगा उसको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, आपको नहीं करना है, ठीक है। वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए ये पूरा प्रोग्राम लेगा, ठीक है। मतलब आप नहीं लेंगे, प्रोफेसर आपके लिए फिल करेगा अपने पूरे इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट में आप आते होंगे तो आपको मिल जाएगा। पहले उसको ट्रैक चूज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसका कोई फायदा है यार, ठीक है, क्योंकि ये फैकल्टी को चूज करना है तो वो अपने हिसाब से कर लेगा। बट बाकी वही सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैंने फिल करी थी पहले, बाकी हम लोग को ये फिल नहीं करना है। स्टूडेंट को फिल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये पूरा डाउट का सेक्शन है, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग क्रेडिट्स, एलिजिबिलिटी क्या है, अबाउट द प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोसेस, क्रेडिट्स एंड कूपन एडमिनिस्ट्रेशन, सारी जितने भी आपके अंदर डाउट्स हो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ठीक है। और मेनली ये पर्टिकुलर चीज यार फैकल्टी के लिए, आपके मन में तो कम डाउट्स होंगे बट ये बेसिकली फैकल्टी के लिए। बाकी मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आप सेकंड वाले स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यार अगर आप फैकल्टी को समझाने जाएंगे तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि वो समझेंगे, क्योंकि हर आदमी क्लाउड में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। कुछ ही लोग होंगे, सब नहीं होंगे, ठीक है। बाकी कोई अच्छा कॉलेज हो आपका तो वो समझ सकते हैं, बाकी अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बेस्ट काम ये करो, गूगल रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्ट लेना। 20 अप्रैल से शुरू होगा। जब एनवायरमेंट शुरू होंगे तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। उसमें अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करना, और कंप्लीट जैसे ही आप करेंगे सबके सॉल्यूशन मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1000 लोगों में आना होगा, जल्दी से फॉर्म फिल करना होगा, फिर आप इसके मेंटर बन सकते हैं, फिर आप इसमें पार्ट ले सकते हैं, फिर आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी लिंक्स हैं ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं, ठीक है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो चले यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उसे अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो उसे आप चेक कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं। अगर आप 4th ईयर में तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चैनल पर नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।